नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स और ग्रुपिंग के बारे में। ये जो टॉपिक है अपन यूनिवर्सिटी पर्पस के हिसाब से पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। और ये इसका नॉलेज होना अपने को ज़रूरी भी है। जैसे कौन कौन से ब्लड ग्रुपिंग होते हैं, ब्लड ग्रुप ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। कौन कौन से ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकते हैं, किससे ब्लड ले सकते हैं, इस सभी टॉपिक के बारे में अपन आज क्लियर करने वाले हैं टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल एंड स्टिनर। कार्ल एंड स्टिनर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की। आगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नेचुरल एंटीजेंस ऑन रेड सेल मेम्ब्रेन। देखो, इसमें एक पिक्चर के हेल्प से अपन समझते हैं इसको। ये रेड सेल है, ठीक है, आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, इस सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं रेड सेल मेम्ब्रेन। और उस मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, ये येलो कलर का राउंड एंटीजन हो गया, ये ट्रायंगल शेप का एंटीजन हो गया। तो ये अलग अलग एंटीजन होते हैं। जैसे ट्रायंगल शेप का ए हो गया एंटीजन, या फिर ये येलो कलर का बी एंटीजन हो गया। और कुछ आरबीसीज ऐसी होती है जिन पे एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं होता, वो ओ हो जाता है उनका ब्लड ग्रुप। तो इस प्रकार से बताया गया है कि जैसे रेड सेल मेम्ब्रेन होती है, उस पे प्रेजेंस और अब्सेंस होती है कोई एंटीजन, उसके बेसिस पे ब्लड ग्रुप को डिराइव किया गया है। द नेचुरल एंटीजन्स ऑफ एग्लूटिनेशंस आर हेरिडिटरी फैक्टर प्रेजेंट ऑन रेड सेल मेम्ब्रेन। अब किसकी बॉडी में, किसकी आरबीसीज पे ब्लड ग्रुप ए हो, जैसे एंटीजन ए प्रेजेंट हो या फिर एंटीजन बी प्रेजेंट हो, ठीक है, ये फैक्टर डिपेंड करता है उनके जेनेटिक्स पे कि उनके माता पिता की जो आरबीसीज है उन पे कौन सा एंटीजन है। तो ये हेरिडिटरी फैक्टर है, ये ऐसे फैक्टर इफेक्ट करता है। दे बिलोंग्स टू ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ग्रुप। ये जो एंटीजन्स होते हैं, ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन ग्रुप के बने होते हैं। मतलब इनमें जो कंपोजिशन देखा जाता है वो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन देखा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, द प्लाज्मा ऑफ इंडिविजुअल कंटेन्स करस्पॉन्डिंग एंटी एंटीबॉडी। अब देखो, एक तो आरबीसी हो गई, रेड ब्लड सेल हो गई, इस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, सपोज एंटीजन ए है, और जैसे अपना ब्लड होता है उसमें कंपोजिशन कौन कौन सा होता है। एक तो आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। तो आरबीसी पे तो क्या होते हैं, एंटीजन्स होते हैं, और जो प्लाज्मा होता है उस पे एंटीबॉडी होती है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है और आरबीसी पे एंटीजन्स होते हैं। तो आरबीसी पे एंटीजन होगा, कोई भी एंटीजन होगा, चाहे एंटीजन ए हो चाहे बी हो, उसके अगेंस्ट उसका क्रॉसपॉन्डिंग नहीं होगा। मतलब अगर एंटीजन ए है तो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो एंटीबॉडी बी होगी। अगर एंटीजन बी प्रेजेंट है आरबीसी पे, तो जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो ए होगी। इस प्रकार प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये बताया गया है इस सेंटेंस में। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कार्ल एंड स्टिनर, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। ये अकॉर्डिंग टू कार्ल एंड स्टिनर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। तो टोटल ब्लड ग्रुपिंग है जिसको अपन डिवाइड किए हैं वो दो टाइप से डिवाइड किए गए हैं। वो कौन से डिवाइड किए गए हैं, आगे देखते हैं अपन इसमें। एक तो एबीओ ग्रुपिंग किया गया है इसमें, और एक आरएच ग्रुपिंग किया गया है। एबीओ ग्रुपिंग क्या होता है, जिसमें देखो ब्लड ग्रुप ए हो गया या फिर बी हो गया या फिर ओ हो गया, इस एबीओ ग्रुपिंग में तो ये आएंगे। और आरएच ग्रुपिंग होता है, इसमें देखा जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे, जैसे अपन बोलते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है। तो जो ए तो होगा या बी होगा वो तो एबीओ ग्रुपिंग से अपन लेंगे, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो आरएच ग्रुपिंग। ये दोनों अपन ये साथ में साइमल्टेनियसली काम करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो कार्ल एंड स्टिनर साइंटिस्ट, उन्होंने डिराइव किया है ये ब्लड ग्रुपिंग को। तो फर्स्ट देखते हैं अपन एबीओ ग्रुपिंग। ABO grouping is the major blood grouping. It is based on the presence or absence of A and B antigen on red cell membrane. जो रेड सेल मेम्ब्रेन होती है
उस पे ब्लड ग्रुप ए प्रेजेंट है, एंटीजन ए प्रेजेंट है या एंटीजन बी प्रेजेंट है, इससे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड होता है एबीओ ग्रुपिंग। तो और मेजर ब्लड ग्रुप है सबसे ज़्यादा जो मेंस में देखा जाता है, ज़्यादा पॉपुलेशंस में देखा जाता है, वो एबीओ ग्रुपिंग देखा जाता है। फिर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एबीओ ग्रुपिंग ह्यूमन पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। जो स्टार्टिंग में अपन ने जो डिवाइड किया था ब्लड ग्रुपिंग को, वो किया था 2 टाइप में, एक तो एबीओ ग्रुपिंग में किया था और एक आरएच ग्रुपिंग में किया था। अब ये जो एबीओ ग्रुपिंग है ये खुद ही डिवाइडेड है कितने पार्ट में, 4 टाइप में। 4 कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, ठीक है, एक ए बी हो जाएगा और एक ओ हो जाएगा। इस प्रकार से 4 ब्लड ग्रुप में डिवाइड किया गया है इनको, और चारों के बारे में अपन पढ़ेंगे इसमें। तो फर्स्ट देखते हैं ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए क्या होता है, द पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ए इज वन which have a antigen on their red cell membrane. They contain anti-B antibody on their plasma. जो अगर कोई पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी जो रेड सेल मेम्ब्रेन है, रेड सेल मेम्ब्रेन है उस पर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, ए प्रेजेंट होगा। और जो प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा है उस पर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो कौन सी प्रेजेंट होगी, बी होगी। ये बताया गया है ना। अबाउट 25% पॉपुलेशन बिलोंग्स टू ब्लड ग्रुप ए। जो टोटल इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की नहीं सॉरी वर्ल्ड की, टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 25% पॉपुलेशन ब्लड ग्रुप ए से बिलोंग करती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप ए है जिसका, वो किसको ब्लड दे सकता है और किससे ब्लड ले सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करते हैं एज अ डोनर। पहले एज अ डोनर की बात करते हैं कि किसको दे सकता है ब्लड। तो पर्सन ऑफ ब्लड ए जिसका ब्लड ग्रुप ए है इज कॉम्पिटेबल विद ब्लड ग्रुप ए एंड ए बी। वो ब्लड ग्रुप ए वाले को दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको दे सकता है, और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसको दे सकता है, ठीक है। ए और ए बी दोनों वालों को दे सकता है। और एज अ रेसिपिएंट की बात करें कि किससे ले सकता है, तो ये ओनली ब्लड ग्रुप ए से ले सकता है और ओ वालों से ले सकता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाए, कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट ज़रूर कर दें, मैं रिप्लाई कर दूँगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन ब्लड ग्रुप बी की। तो ब्लड ग्रुप पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप बी हैज़ बी एंटीजन ऑन देयर रेड सेल मेम्ब्रेन, दे कंटेन एंटी ए एंटीबॉडी इन देयर प्लाज्मा। वही बात आ गई, जैसे रेड सेल मेम्ब्रेन हो गई, उस पर ब्लड एंटीजन जो प्रेजेंट होगा वो बी होगा, और जो प्लाज्मा होगा उसमें जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा वो कौन सा प्रेजेंट होगा, ए होगा, ए एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। ब्लड ग्रुप बी वालों की बात कर रहे हैं अपन। इसमें रेड सेल मेम्ब्रेन पे बी एंटीजन प्रेजेंट होगा और प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा। और ये भी टोटल वर्ल्ड की 25% पॉपुलेशन बिलोंग करती है इस ब्लड ग्रुप से। अब बात कर लेते हैं एज अ डोनर कि किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है ब्लड ग्रुप बी वाला। तो दे आर कॉम्पिटेबल विद ब्लड ग्रुप बी एंड ए बी। जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो ब्लड ग्रुप बी वाले को डोनेट कर सकता है और ए बी वाले को डोनेट कर सकता है। अब बात कर लेते हैं एज अ रेसिपिएंट किस किस से ब्लड ले सकता है ब्लड ग्रुप बी वाला। तो दे आर कॉम्पिटेबल विद ब्लड ग्रुप बी एंड ओ। मतलब जहाँ पे लेने की बात आए तो वो ओनली ब्लड ग्रुप बी वाले से ले सकता है और ओ वाले से ले सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप ए बी वाले की। तो ए बी वाले की बात करते हैं अपन, इसमें बोथ ए एंड बी एंटीजन्स ऑन देयर रेड सेल मेम्ब्रेन, they do not contain any antibody in their plasma, they are about 5% of population। अब अभी तक अपन बात किए हैं ब्लड ग्रुप ए की और बी की। इसमें क्या था, जो रेड सेल मेम्ब्रेन थी एंड जो ब्लड ग्रुप ए है जिसका, उसकी रेड सेल मेम्ब्रेन पे ए एंटीजन प्रेजेंट था और प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट था। इसी प्रकार जिसका ब्लड ग्रुप बी था उसकी रेड सेल मेम्ब्रेन पे बी एंटीजन प्रेजेंट था और प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट था। और अब यहाँ पे तो दोनों ही आ गया, जैसे
ब्लड ग्रुप जिसका ए बी है उस पर तो दोनों ही आ गया, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा या कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। तो इसमें जो प्लाज्मा होता है ये प्लाज्मा हो गया और ये आरबीसी। तो आरबीसी की जो रेड सेल मेम्ब्रेन है उस पर एंटीजन तो दोनों प्रेजेंट होंगे, ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी की बात आए तो वहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, जीरो होता है। ना तो ए प्रेजेंट होता है और ना ही बी प्रेजेंट होता है। ठीक है। और पूरे वर्ल्ड की टोटल 5% पॉपुलेशन है वो बिलोंग करती है, अगर पूरे वर्ल्ड में एज सपोज पूरे वर्ल्ड में ओनली 100 ही बनते हैं तो उसमें से ओनली 5% के ही ब्लड ग्रुप ए बी पाया जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन इसमें ब्लड ग्रुप ओ की। ओ बच गया ना, नहीं पहले बात करते हैं एज अ डोनर की। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, तो दे आर कॉम्पिटेबल विद ब्लड ग्रुप ए बी ओनली। जो ए बी वाला पर्सन होता है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो ओनली ए बी वाले को ही डोनेट कर सकता है। और एज अ रेसिपिएंट की बात करते हैं अपन कि किस से ब्लड ग्रुप ले सकता है, किस किस से ब्लड ले सकता है, तो दे आर कॉम्पिटेबल विथ ब्लड ग्रुप ए। जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उससे भी ले सकता है, बी होता है उससे भी ले सकता है, जिसका ए बी होता है उससे भी ले सकता है, ओ वाले से भी ले सकता है, सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ये एज यूजल देखा जाए तो जितने भी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उन सभी से ले सकता है ये ब्लड। ठीक है। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है। और देने की बात आए, डोनेट करने की बात आए तो ये ओनली ए बी वाले को ही डोनेट करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ब्लड ग्रुप ओ वाले की। यहाँ तक सभी के कन्फ्यूज़न क्लियर होंगे आई थिंक। तो ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं अपन, तो द पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ओ इज वन विच डू नॉट हैव एनी एंटीजन ऑन रेड सेल मेम्ब्रेन। दे हैव कंटेन बोथ एंटी ए एंटीबॉडी एंड एंटी बी एंटीबॉडी इन देयर प्लाज्मा। जो ब्लड ग्रुप ए बी था, जहाँ पे ए बी की बात करें अपन, तो उनकी जो रेड सेल मेम्ब्रेन थी ये रेड सेल मेम्ब्रेन हो गई और ये प्लाज्मा हो गया। तो ए बी वालों के तो रेड सेल मेम्ब्रेन पे एंटीजन ए भी प्रेजेंट था, बी भी प्रेजेंट था। ठीक है, दोनों प्रेजेंट थे। और प्लाज्मा में एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं थी। वहीं पे ब्लड ग्रुप ओ वाले की बात करें तो रेड सेल मेम्ब्रेन पे जो एंटीजन है वो कोई सी भी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती है। यहाँ पे जो एंटीजन होता है वो अब्सेंट होता है। और जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होती है और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब रेसिपिएंट की बात कर ले अपन कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो किसको ब्लड दे सकता है, किससे ब्लड ले सकता है। तो पहले इसमें बात कर लेते हैं अपन लेने की, रेसिपिएंट एज अ रेसिपिएंट दे आर कॉम्पिटेबल विद पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ओ ओनली। कि ओ वाला किससे ब्लड ले सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसी से ले सकता है ओनली। और एज अ डोनर की बात करें किस किस को डोनेट कर सकता है, तो दे आर कॉम्पिटेबल विद ब्लड ग्रुप ए। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको भी डोनेट कर सकता है, बी है उसको भी डोनेट कर सकता है, ए बी है उसको भी डोनेट कर सकता है और ओ वाले को भी डोनेट कर सकता है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। तो जहाँ पे पर्सन पूछ ले कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है तो वहाँ पे आएगा ए बी। ए बी आ जाएगा वहाँ पे, है ना। ब्लड ग्रुप ए बी जिसका है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, वो सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है, ब्लड ले सकता है। और जहाँ पे बात आ जाए यूनिवर्सल डोनर की तो वहाँ पे आएगा जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सबको डोनेट कर सकता है, लेकिन लेने की बात हो तो वो ओनली ब्लड ग्रुप ओ वाले से ही ले सकता है। ठीक है। तो दे कंस्टिट्यूट अबाउट 45% पॉपुलेशन। पूरे वर्ल्ड की जो 45% पॉपुलेशन होती है उनका जो ब्लड ग्रुप होता है वो ओ पाया जाता है। ये रिसर्च में फाइंडिंग्स होती है इसलिए बताया जाता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन अब आर एच ग्रुपिंग की बात करते हैं अपन। अभी देखो उसमें जो ब्लड ग्रुप था वो दो टाइप में डिवाइड किया था। एक तो ए बी ओ ग्रुपिंग में किया था और एक आर एच ग्रुपिंग में किया था। तो अभी तक अपन क्या पढ़े हैं, ब्लड ग्रुप ए पढ़े हैं, बी के बारे में पढ़े हैं,
ए बी के बारे में पढ़े हैं और ओ के बारे में पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं आर एच ग्रुपिंग की। तो आर एच ग्रुपिंग जो होता है, आर एच ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ आर एच एंटीजन ऑन रेड सेल मेम्ब्रेन। जो ये रेड सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब ए बी ओ ग्रुपिंग की अगर अपन बात करें तो इस पे अगर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा तो उनका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। इसी प्रकार एंटीजन ए तो प्रेजेंट है, यहाँ पे तो बात हो गई ए तो प्रेजेंट है। अगर आर एच ग्रुपिंग भी यहाँ पे प्रेजेंट है, आर एच ग्रुपिंग भी यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए पॉजिटिव, अगर अब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए नेगेटिव। समझ रहे हो। तो ऐसे ही बात करते हैं, आगे चलते हैं। आर एच ग्रुपिंग वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल एंड स्टीनर। ये जो आर एच ग्रुपिंग है उसकी खोज भी कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। ये यहाँ पे मिस प्रिंट है, NAN लिख दिया मैंने। तो कार्ल एंड स्टीनर ने की थी इसकी खोज भी आफ्टर एक्सपेरिमेंट ऑन रिसस मंकी। रिसस मंकी नाम का एक मंकी था, उस पे एक्सपेरिमेंट किया था कार्ल एंड स्टीनर ने। उसके बाद आर एच ग्रुपिंग की खोज हुई थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कार्ल एंड स्टीनर, ह्यूमन पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो कार्ल एंड स्टीनर के अनुसार जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड में जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो 2 ग्रुप में डिवाइड की गई है। एक तो आर एच पॉजिटिव में और आर एच नेगेटिव में, ठीक है। तो इसी प्रकार पहले आर एच पॉजिटिव की अपन बात कर लेते हैं। तो आर एच पॉजिटिव पर्सन इज वन विच हैव आर एच और डी एंटीजन। देखो आर एच जो एंटीजन होता है, आर एच फैक्टर जो होता है उसको डी एंटीजन भी बोला जाता है। एक ही है दोनों, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आर एच को डी एंटीजन भी बोला जाता है। तो जिसकी रेड सेल मेम्ब्रेन पे आर एच पॉजिटिव जो आर एच फैक्टर वो प्रेजेंट होगा तो उसको आर एच पॉजिटिव बोलते हैं। और अबाउट 85 to 90% पॉपुलेशन इज आर एच पॉजिटिव। पूरे वर्ल्ड में जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 85 to 90% पॉपुलेशन आर एच पॉजिटिव की है। आर एच पॉजिटिव, अब उसमें ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो ब्लड ग्रुपिंग कुछ भी हो सकता है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है, ए बी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन उन पे जो आर एच फैक्टर होता है वो पॉजिटिव पाया जाएगा। ए पॉजिटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, ए बी पॉजिटिव हो गया या ओ पॉजिटिव हो गया। तो 85 to 90% जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में वो आर एच पॉजिटिव की पाई जाती है। वहीं पे आर एच नेगेटिव की बात कर लें तो आर एच नेगेटिव पर्सन इज वन विच डू नॉट हैव आर एच और डी एंटीजन ऑन देयर रेड सेल मेम्ब्रेन। जिसकी रेड सेल मेम्ब्रेन पे आर एच या फिर डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है उसको आर एच नेगेटिव फैक्टर मिलता है। अब वो ए नेगेटिव भी हो सकता है, बी नेगेटिव भी हो सकता है, ओ नेगेटिव भी हो सकता है या ए बी नेगेटिव भी हो सकता है। और टोटल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें से 10 to 15% पॉपुलेशन इससे बिलोंग करती है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न आपका, कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट ज़रूर कर दें, मैं रिप्लाई बहुत जल्द करने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसी में नेक्स्ट स्लाइड पे अपन बात करते हैं। तो ये आर एच फैक्टर है, उसकी डिपेंडेंसी में बताया गया है कि ऑल द 4 मेजर ब्लड ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स ईच लाइक। 4 मेजर ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से हैं, एक तो ए हो गया, एक बी हो गया, एक ए बी हो गया और ओ हो गया। तो ये जो 4 मेजर ब्लड ग्रुप्स है इनको सबको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे ए हो गया तो ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है। बी की बात करें तो बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। ए बी की बात करें तो ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव है। और ओ की बात करें तो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। इस तरह से पूरी जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उनको डिवाइड किया गया है ब्लड ग्रुप के हिसाब से। अब अपन बात करते हैं कि जो ब्लड ग्रुप अपन पढ़े हैं या फिर जो है वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन में पाया जाता है तो वो क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ते हैं अपन ब्लड ग्रुप।
ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग को डिटेक्ट करने के लिए या इसका टेस्ट करने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग की इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। तो ब्लड ग्रुप इज़ हेल्पफुल इन द, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें ब्लड ग्रुप की जांच करवानी पड़ती है, क्यों करवानी पड़ती है। तो पहले तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न आता है कि किसी के भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना हो, किसी का हीमोग्लोबिन कम हो तो उसका हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, या फिर किसी का जो ब्लड है वो कम हो उसका ब्लड इंक्रीज़ करने के लिए अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। या फिर कभी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है या फिर कोई भी सर्जरी होती है बड़ी, उससे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि जो पेशेंट का जो ब्लड है उसका कौन सा ग्रुपिंग है, ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, ये पता रहेगा तभी अपन उसके ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं ब्लड। समझ रहे हो। तो इसी प्रकार अपने को ज़रूरत पड़ सकती है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़े। अभी मैं बताया जो मेजर सर्जरी होगी या सर्जरी कोई भी प्रकार की होगी, जनरल सर्जरी या मेजर सर्जरी, तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है क्योंकि सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए इसलिए जो पेशेंट है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। तो इससे बचाने के लिए अपने को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो इसके लिए भी ब्लड ग्रुपिंग की जो टेस्ट है वो करवाना ज़रूरी हो सकता है। और फॉर पैटर्निटी टेस्ट के लिए भी अब अपन अप्लाइड की बात कर लेते हैं कि अप्लाइड मतलब जो ब्लड ग्रुपिंग है उसका क्या डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो डिसऑर्डर जितने भी होते हैं या फिर कोई भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होता है या फिर कोई भी जैसे डिजीज़ हो गई, उसको पढ़ते हैं अपन अप्लाइड में। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का अप्लाइड क्या है इसके, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इज़ द प्रोसेस इन विच ब्लड ऑफ अ सूटेबल डोनर मतलब जो ब्लड दे रहा है, इज ट्रांसफ्यूज इनटू सूटेबल पर्सन रेसिपिएंट, जो ब्लड ले रहा है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डन आफ्टर प्रॉपर क्रॉस मैचिंग से ही ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ठीक है, कि जैसे ब्लड ग्रुप ए बी वाला पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ए बी है, तो उसके तो अपन कोई भी ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव वाला पेशेंट है उसके कोई भी नहीं कर सकते, उसके ओनली ब्लड ग्रुप ओ ही ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं अपन। अगर कोई दूसरा कर दिए, ए कर दिए या बी कर दिए, तो एनाफाइलेटिक शॉक हो जाएगा, तुरंत हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होने लग जाएगी और तुरंत पेशेंट जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से सफ़र कर सकता है और डेथ भी हो सकती है इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन से बचने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, पहले जो ब्लड ग्रुपिंग का जो टेस्ट है वो करवाना पड़ता है, प्रॉपर क्रॉस मैचिंग करने से ही करना पड़ता है अंडर प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशंस। एसेप्टिक कंडीशन मतलब प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशन से, जो अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज किए हैं या फिर ब्लड कोई डोनेट कर रहा है तो उसको एक बैग में, एक 350 ml का बैग होता है उसमें कलेक्ट किया जाता है ब्लड को। तो उसको कलेक्ट करने से और ब्लड ट्रांसफ्यूज करने तक किसी दूसरे पेशेंट में, इस दौरान पूरी एसेप्टिक कंडीशन से रखा जाता है, पूरी हाइजेनिक कंडीशन से रखा जाता है। अगर उसको हाइजेनिक कंडीशन से नहीं रखेंगे, उसमें कोई भी इन्फेक्शन प्रेजेंट हो गया, बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गया, तो वो जिसके डोनेट कर रहे हैं अपन उसमें सेप्टिसीमिया कर सकता है, ब्लड का इन्फेक्शन कर सकता है और इस कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए अपने को प्रॉपर क्रॉस मैच करना है और प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशन से तैयार करना है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो पूरा हाइजेनिक कंडीशन का ध्यान रखना पड़ता है अपने को। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, नॉलेज मिली होगी आपको। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट ज़रूर कर दें, मैं क्लियर कर दूँगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, लेक्चर समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।